जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेटा, ये वाक्य सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी जिंदगी समाई हुई है। मनुष्य जीवन में जब सुख आता है तो वह कहता है भगवान की कृपा है, और जब दुख आता है तो वही मन पूछने लगता है कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन जिसने जीवन को ठीक से समझ लिया, जिसने प्रभु की व्यवस्था को पहचान लिया, वह हर स्थिति में शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह किसी न किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है, भले ही आज हमारी समझ में ना आए। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण किसान रहता था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसका जीवन सीधा साधा था। एक दिन उसके इकलौते बेटे का पैर खेत में काम करते हुए टूट गया। पूरे गांव में लोग इकट्ठा हुए और कहने लगे, अरे बहुत बुरा हुआ, बड़ा दुर्भाग्य है। किसान ने बस इतना कहा, जो हुआ है अच्छा ही हुआ होगा। लोग हैरान हो गए, बेटा अपाहिज सा पड़ा है और ये आदमी कह रहा है अच्छा हुआ। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक गांव आए और युद्ध के लिए सभी जवान लड़कों को जबरन ले जाने लगे। किसान का बेटा पैर टूटने के कारण नहीं जा सका। जिन लड़कों को ले जाया गया उनमें से अधिकांश युद्ध में मारे गए। अब वही लोग आए और बोले, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर वही बात कही, जो हुआ है अच्छा ही हुआ होगा। बेटा, जीवन में घटनाएं अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी, उन्हें अच्छा या बुरा हमारा मन बनाता है। समय का एक छोटा सा टुकड़ा देखकर हम निर्णय कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर पूरी कहानी देख रहा होता है। तुम केवल एक पन्ना पढ़ रहे हो और भगवान पूरी किताब। जब जीवन में कोई असफलता आती है, नौकरी छूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, तब मन टूटता है, आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन उस समय अपने आप से यह प्रश्न पूछना, क्या मैं भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हूं? क्या मुझे उससे ज्यादा पता है कि मेरे लिए क्या सही है? यदि उत्तर नहीं है तो फिर चिंता किस बात की। मैंने जीवन में अनेक लोगों को देखा है जो आज जिस दुख के लिए रो रहे थे, वही दुख कल उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। कोई परीक्षा में फेल हुआ और उसी कारण उसने दूसरा रास्ता चुना और वही रास्ता उसे ऊंचाइयों तक ले गया। कोई रिश्ता टूट गया और उसी टूटन ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया। कोई बीमारी आई और उसी बीमारी ने उसे भीतर की शक्ति से परिचित करा दिया। समस्या ये नहीं है कि हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, समस्या ये है कि हम उन कठिनाइयों को भगवान से जोड़कर नहीं देखते। हम सोचते हैं भगवान ने मुझे सजा दी है। अरे बेटा, भगवान सजा नहीं देता, वह तो केवल तुम्हें तराशता है। जैसे सुनार सोने को आग में डालकर शुद्ध करता है, वैसे ही प्रभु कठिनाइयों की आग में डालकर तुम्हें निखारता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन जब जीवन उल्टा चलने लगे तब जो भगवान का हाथ नहीं छोड़ता वही वास्तव में विश्वास करना जानता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ मन के अनुसार हो। विश्वास का अर्थ है कि मन के विरुद्ध भी भगवान पर भरोसा बना रहे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि दुख में दर्द नहीं होता, होता है। शरीर कांपता है, मन रोता है, लेकिन उसी दुख के बीच यदि तुम यह स्वीकार कर लो कि यह भी मेरी यात्रा का हिस्सा है, तो दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। दुख तब घातक बनता है जब हम उसके विरुद्ध लड़ते हैं, और दुख तब शिक्षक बनता है जब हम उससे सीख लेते हैं। कई लोग कहते हैं, महाराज हमने तो बहुत भक्ति की, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटा, भक्ति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में परीक्षा नहीं आएगी। भक्ति का मतलब यह है कि परीक्षा आने पर भी तुम्हारे भीतर से यह आवाज आए, प्रभु जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने अहंकार को छोड़ देता है, वही सच्चा सुख पाता है, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण अहंकार है। मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों? जिस दिन ये मैं गल जाता है, उसी दिन दुख की धार कुंद हो जाती है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांति से बहती है, कभी चट्टानों से टकराती है।
यदि नदी ये सोचने लगे कि मुझे केवल समतल रास्ता ही चाहिए तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। वैसे ही मनुष्य यदि यह सोच ले कि मेरे जीवन में केवल सुख ही आए तो उसका विकास रुक जाता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें प्रयास छोड़ देना चाहिए। नहीं बेटा, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परिणाम छोड़ देना तुम्हारी बुद्धिमानी है। तुम पूरी ईमानदारी से कर्म करो और परिणाम को प्रभु के चरणों में रख दो। जब तुम परिणाम का बोझ उतार दोगे तब जीवन हल्का हो जाएगा। बहुत से लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन याद रखना, जो आज नहीं हुआ उसकी चिंता करके आज को क्यों खराब करना। आज को पूरी श्रद्धा से जियो। जो आने वाला है वो अपने साथ समाधान भी लेकर आएगा। मैंने देखा है, जब मनुष्य टूटता है तभी वो भीतर की ओर देखता है। सुख में आदमी बाहर की ओर दौड़ता है, दुख उसे भीतर ले जाता है, और भीतर ही तो भगवान बैठा है। इसीलिए कभी कभी भगवान तुम्हें दुख देता है ताकि तुम अपने ही घर लौट सको। यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज कभी उगेगा ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि अभी रात बाकी है, और रात चाहे जितनी भी लंबी हो सुबह को रोक नहीं सकती। तुम्हारा काम केवल चलते रहना है, रुकना नहीं है। रोते हुए सही, गिरते हुए सही, लेकिन रुकना नहीं, क्योंकि जो रुक गया वही हार गया, और जो भरोसे के साथ चलता रहा वही मंजिल तक पहुंचा। अब मैं तुमसे यही कहूंगा, जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आए तो बस इतना कह देना, प्रभु मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। बेटा, जब हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो ये कोई दिलासा देने वाला वाक्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की पूरी लीला का सार है। यदि किसी ने जीवन में यह सत्य सबसे गहराई से जिया है तो वह श्री कृष्ण है। उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि तत्काल दिखाई देने वाला दुख वास्तव में भविष्य के मंगल का द्वार होता है। श्री कृष्ण का जन्म ही देख लो। भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, लेकिन कहां? जेल में, मां बाप के साथ नहीं। जन्म लेते ही माता देवकी की गोद भी नसीब नहीं होती। एक नवजात शिशु अंधेरी रात, चारों ओर पहरा मृत्यु का भय, और पिता वसुदेव उन्हें टोकरी में रखकर उफनती यमुना पार कर रहे हैं। यदि आज कोई मनुष्य होता तो कहता, हे भगवान ये कैसी व्यवस्था है। लेकिन वही परिस्थिति आगे चलकर श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है, क्योंकि यदि वे कंस के महल में रहते तो बचते ही नहीं। जो उस समय सबसे बड़ा संकट था वही उनकी रक्षा का साधन बना। समझो बेटा, भगवान जब स्वयं कष्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें क्या अधिकार है शिकायत करने का। कृष्ण का बचपन संघर्षों से भरा रहा। पूतना आई, शकटासुर आया, कालिया नाग आया, हर कदम पर मृत्यु खड़ी थी, लेकिन हर संकट ने उनके भीतर की शक्ति को और प्रकट किया। यदि पूतना ना आती तो मां यशोदा का वात्सल्य इतना प्रगाढ़ न होता। यदि कालिया न होता तो यमुना का जल शुद्ध न होता। संकट केवल डराने नहीं आते, वे व्यवस्था सुधारने आते। अब एक और उदाहरण सुनो। मथुरा लौटने पर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। कंस के मारे जाने के बाद जरासंध ने बार बार आक्रमण किया, 17 बार। सोचो, भगवान है, फिर भी युद्ध के बाद युद्ध। यदि श्री कृष्ण चाहते तो एक ही बार में सब समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने द्वारका बसाई। क्यों? क्योंकि मथुरा में लगातार युद्ध से प्रजा का विनाश हो रहा था। उनका पीछे हटना कायरता नहीं थी, करुणा थी। लोग उन्हें रणछोड़ कहने लगे, भगवान पर आरोप लगे, लेकिन उसी निर्णय ने हजारों निर्दोष लोगों की जान बचाई। बेटा, कभी कभी जीवन में पीछे हटना हार नहीं होता, वह भविष्य की सबसे बड़ी जीत की तैयारी होती है। लोग तुम्हें उस समय गलत समझेंगे जब तुम सही निर्णय ले रहे हो, और यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब महाभारत की ओर आओ। अर्जुन महान धनुर्धर युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं।
अपने ही लोगों के सामने, गुरु, भाई, मित्र। अर्जुन कहता है मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, ये तो पाप है। उस समय कृष्ण क्या कहते हैं? क्या वे कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा? नहीं, वे कहते हैं ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं, धर्म के लिए है। तुम्हें परिणाम की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य करना है। यहां कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वह गलत नहीं होता। कई बार सही काम भी दुख देता है, लेकिन सही काम का फल देर से मिलता है और गलत काम का फल तुरंत। जो व्यक्ति तुरंत सुख चाहता है वह धर्म छोड़ देता है, और जो व्यक्ति धर्म पकड़ लेता है वह देर से सही लेकिन स्थायी सुख पाता है। कृष्ण स्वयं देख रहे थे कि युद्ध में कितने अपने लोग मारे जाएंगे, उन्हें सब पता था, फिर भी उन्होंने युद्ध रोका नहीं। क्यों? क्योंकि अधर्म को रोकने का एकमात्र रास्ता यही था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही युद्ध है। युद्ध के बिना धर्म की स्थापना संभव थी। अब देखो द्रौपदी का चीरहरण, वह सभा में खड़ी है, अपमान, असहायता, पीड़ा, कोई साथ नहीं, तब वो कृष्ण को पुकारती है। कृष्ण आते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, कृष्ण उसे उस स्थिति में आने से पहले नहीं रोकते, वे उसे उस पीड़ा से गुजरने देते हैं। क्यों? क्योंकि वही पीड़ा आगे चलकर महाभारत का कारण बनती है। वही अपमान अधर्म की जड़ काटता है। यदि द्रौपदी का अपमान न होता तो युद्ध को नैतिक आधार न मिलता। जो उस समय सबसे बड़ा अन्याय था वही भविष्य के धर्म की नींव बना। समझो बेटा, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता, कुछ आंसू इतिहास बदलते हैं। अब एक और बात सुनो। कृष्ण ने सुदामा को देखा, बचपन का मित्र, गरीब, फटे कपड़े, भूखा। सुदामा को देखते ही कृष्ण दौड़ पड़े, गले लगाया। लेकिन क्या उन्होंने तुरंत धन दे दिया? नहीं। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट गया। घर पहुंचा तो कुटिया महल बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि कृष्ण कभी भी अहंकार को नहीं बढ़ाते। वे पहले मित्रता निभाते हैं, फिर कृपा करते हैं। यदि सुदामा को सभा में ही धन दे दिया जाता तो उसका अभिमान बढ़ जाता, लेकिन बिना बताए दी गई कृपा सदा नम्र बनाती है। कई बार भगवान देर से देते हैं ताकि हम संभाल सकें। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारी योजना के अनुसार काम नहीं करते। वे अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं और उनकी योजना हमारी समझ से परे होती है। जब गोपियां रोती हैं कि कृष्ण मथुरा चले गए तो उन्हें लगता है भगवान ने हमें छोड़ दिया, लेकिन वही विरह उन्हें भक्ति की ऊंचाई पर पहुंचा देता है। विरह ने उन्हें साधारण प्रेम से दिव्य प्रेम में बदल दिया। यदि कृष्ण वृंदावन में ही रहते तो गोपियों का प्रेम सीमित रह जाता, लेकिन उनके जाने ने उस प्रेम को अमर बना दिया। इसलिए बेटा, कभी कभी भगवान दूर जाते हैं ताकि तुम्हारा प्रेम और गहरा हो जाए। अब अंत में इतना ही समझो, श्री कृष्ण का पूरा जीवन इस एक सत्य की घोषणा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भले ही उस समय समझ ना आए, तुम्हें केवल अपना धर्म पकड़कर चलना है, जैसे अर्जुन ने किया। रोना आए तो रो लो, गिरना पड़े तो गिर जाओ, लेकिन भगवान पर संदेह मत करो।